एटीसी लाहौर ने सानिया 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद और आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। बानी पीटीआई के गार्ड हाफिज अरशद भी 10 साल के लिए जेल जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में महफूज फैसला सुना दिया। थाना शादमान नजर आतिश और पुलिस गाड़ियां चलाने के केसेस। एटीसी लाहौर ने चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा और सनब जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। अदालत का दोनों पीटीआई रहनुमाओं को 1-1 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। आलिया हमजा और सनब जावेद जमानत पर दोनों फैसले के वक्त अदालत में मौजूद नहीं थी। सानिया 9 मई के 2 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। साबिक वजीर खारजा की अब तक 3 मुकदमात में बरियत हो चुकी। ताहाल 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात जेर समात हैं। अदालत ने कम उम्र मुल्जिमान समेत 12 कारकुनों को भी रिहा कर दिया। 9 मई के 3 मुकदमात में अब तक 26 मुल्जिम बरी हो चुके। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। मियां नवाज शरीफ की सदारत खुसूसी इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला मरियम नवाज की शिरकत। जराये के मुताबिक इजलास में ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। टिकट की तकसीम के उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। एनए 129 ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 26 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मंजूर किए। मियां हमाद अजहर, राना मशहूर अहमद और हाफिज नोमान के कागजात मंजूर। महर इश्तियाक, आसिफ नागरा, ताहिरा हबीब जालिब के कागजात भी मंजूर। बजाज नियाजी, अली सरवर गिलानी और बाकिर हुसैन के कागजात भी मंजूर हो गए। इनकलाब हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, जो कि मज़दूरों, किसानों, आम आदमी के हक, मसावी हकूक़ और गरीब आदमी को असम्बलियों में नुमाइंदगी की बात करते थे और इसकी पादाश में इन पर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के तमाम दरवाज़े बंद किए गए थे। जालिब साहब पर हमेशा जेलों के दरवाजे ही खोल रखे थे, लेकिन इन्होंने अपने नज़रियात पर समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा न सिर्फ इन्हें खुद बल्कि इनकी औलाद को भी भुगतना पड़ा। मैं अपने वालिद की रिवायत को जारी रखे हुए हूँ। मैं भी इन्हीं की तरह एक मज़दूर हूँ और एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और आज तक मजदूरी करके ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। एनए 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। उम्मीदवार ताहिरा हबीब जालिब की सहाफती बरादरी से हिमायत की अपील। कहा कि इनकलाबी शायर और कलम मजदूर हबीब जालिब की बेटी हूँ, आम आदमी की परेशानी जानती हूँ, खुद टैक्सी ड्राइव करके काम किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर बोले, पीपल्स पार्टी में ताहिरा हबीब जालिब की टिकट के लिए दरख्वास्त दी है। जालिब साहबा जो हैं इस वक्त जिस तरह जालिब साहब ने सारी ज़िंदगी मजदूरी की, उसी तरह एक मज़दूर की हैसियत से, ख़ातून टैक्सी ड्राइवर की हैसियत से अपना मुआश चला रही हैं और ये इलेक्शन लड़ने का उनका मकसद यही है कि वो इस मुल्क के जो आम आदमी को वो ये शऊर दे सकें कि उनकी भी उतनी ही इज़्ज़त हो सकती है जितनी कि जो बड़े बड़े हमारे ऐवानों में बैठे हुए सरमायादार लोग हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अक़लियतों को पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और सर का ताज करार दे दिया। अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा कि मिनॉरिटीज़ की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। कायदे आज़म का पाकिस्तान सब का वतन, यहाँ सब अपने अकीदे के साथ महफूज और आज़ाद हैं। 50,000 अक़लियती बहन भाइयों को मिनॉरिटी कार्ड से हर 3 माह के बाद 10,500 रुपए दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत सबके लिए बराबर हुकूक हैं। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि पाकिस्तान में अक़लियत और अक्सरियत में कोई तकसीम नहीं। रवां साल 75,000 ख़ानदानों में अक़लियती कार्ड तकसीम करेंगे।
दिन है, ये हमारे लिए ऐसे है जैसे कोई ईद का समा हो, ईस्टर का समा हो या क्रिसमस का समा हो। हम इस दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि इसमें हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फरमान किया था अपनी कैबिनेट के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी जमात के तमाम लीडर्स के साथ जो मैसेज छोड़ा था वो ये था, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो बनने जा रहा है, ये जो रियासत बनने जा रही है, ये अक़लियतों का पाकिस्तान है। अक़लियतों के दिन के हवाले से ऐवान इकबाल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। अक़लियती बिरादरी ने मौर के हक में अजीम फतह पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। रुकन असम्बली तारिक गिल ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, ऐसी लड़ाई लड़ने को आप जा रहे हैं जिसमें मैं समझता हूं कि आप टॉर्च बेरर्स हैं, आपके साथ हमारी जिंदगी की बेहतरी जुड़ी हुई है। आप ऐसे माहौल में अपनी खिदमात इन 250 मिलियन लोगों को देने के लिए बाहर निकल रहे हैं जहां क्वैकरी अरूज पर। भारत पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का सफाया कर रहे हैं। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त को एहतजाज करने वालों को अवाम की खुशी नहीं छीनने देंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान को हकाइक के मुताबिक करार दे दिया। महंगी चीनी ने आवाम को बेचैन कर दिया। 175 रुपए किलो चीनी का दावा सिर्फ बैनर्स तक। दुकानों पर आज भी चीनी 195 से 200 रुपए 10 में भी फरोख्त हो रही है। चीनी की दस्तयाबी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों के छापे भी कारगर साबित न हो सके। माफिया ने चीनी गोदामों से उठाकर कहीं और छुपा दी। शुगर मिल्स का एक्स मिल्स रेट पर चीनी फराहम करने का दावा धरे का धरा रह गया। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जमान प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुताबिक 24 घंटे में 262 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयां की गईं। पंजाब भर में 35 अफराद गिरफ्तार, 227 को जुर्माने आयद किए गए। विभागीय ऐवान हाई सनत और तिजारत का गैस की इजाफी बिल वापस न लेने की सूरत में हड़ताल का इंदिया। सदर आतिफ अकरम ने कहा कि पहले ही सनतें बंद हो रही हैं, अब गैस बिल की नई पॉलिसी से रही सही कसर भी बंद हो जाएगी। वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करेंगे। महकमा सुई गैस और मेट्रोपॉलिटन के दरमियान रोड केस पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा सुई गैस ने लाहौर में सड़कें काटी, बल्दिया से इजाज़त नहीं ली। कई बार मीटिंग्स हुई लेकिन मामला हल ना हो सका। मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस स्टेशन शुमाली छावनी और शालामार में गैस अफसरान और मुलाजमीन पर मुकदमात दर्ज। सुई गैस हुकाम ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए वाजिबात कीमत में हम 12 करोड़ रुपये अदा कर चुके हैं। मुकदमात सिर्फ बदला लेने के लिए दर्ज कराए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर और मुज़फ्फराबाद में बड़ा क्रैकडाउन। मुल्तान रोड और शेखुपुरा रोड पर सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 11 फूड फैक्ट्रीज और यूनिट्स की चेकिंग। नाकिस मेयार पर एक मारूफ बिस्किट फैक्ट्री और स्टोर बंद करा दिया। 5 यूनिट्स को 7,65,000 रुपए के जुर्माने किए गए। तरक्याती मंसूबों का जाल, पंजाब होगा खुशहाल। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। इजलास में 93 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की 12 स्कीमों के लिए 74 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। रोड सेक्टर की 3 स्कीमों के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, सूबा भर में निकासी आपका यकसा हल। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 नई वासा एजेंसीज की तश्कील में अहम पेशरफ। महकमा फाइनेंस ने वासा एजेंसीज की तश्कील के लिए दरकार ग्रांट जारी कर दी। नई एजेंसीज के MD, डिप्टी MD, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस भी तैनात। 15 अगस्त से कबल तमाम वासा एजेंसीज को मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अस्पतालों में मरीजों की आसानी के लिए अहसन इकदाम। तमाम सरकारी टीचिंग और ट्रेजरी केयर अस्पतालों में OPDs के औकात कार बढ़ा दिए।
अब सरकारी टीचिंग और ट्रेजरी केयर अस्पतालों में ओपीडी के औकात कार पीर से जुमेरात और हफ्ते वाले दिन सुबह 8 से 3 बजे, जबकि जुमे को सुबह 8 से 1 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम, अद्वियात स्टोर के निगहबान पर चोरी का इल्जाम। चौकीदार सगीर ने स्टोर कीपर वकार के खिलाफ सीसीओ को दरखास्त दे दी। चौकीदार का कहना है कि वकार भट्ट रोजाना रात को अद्वियात निकाल कर ले जाता है। अद्वियात चोरी से रोकने पर वकार ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पंद्रह अगस्त को स्कूल खोलने का ऐलान प्राइवेट स्कूलों को महंगा पड़ गया। 3 बड़े स्कूलों की मुख्तलिफ ब्रांचेस को नोटिस, स्कूल प्रिंसिपल्स की वजाहत के लिए तलबी। तमाम प्राइवेट स्कूल्स को हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली का बड़ा इक़दाम। सूबे के स्कूल्स में ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम का मकसद स्कूल्स को माहौल दोस्त बनाना है। आगाज पायलट प्रोग्राम प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब स्कूल से होगा। मुंतखब स्कूल्स में शजरकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। N129 तमनाबाद का इलाका टूट फूट का शिकार। गाड़ियों के शोरूम के करीब सर्विस लेन को तोड़ दिया गया। 6 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद सड़क दोबारा तामीर ना हुई। ताजरों को कारोबार के लिए मुश्किलात का सामना। 21 साल के बाद करोड़ों की अराजी वागुजार। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ LDA का ऑपरेशन तेज। एवेन्यू 1 में पैरा और LDA ने 6 करोड़ रुपए मालियत के 3 कीमती प्लॉट वागुजार करा लिए। वागुजार कराए गए प्लॉट्स पर 21 साल से गैर कानूनी कब्जा था। पाकिस्तान में जानवरों की आबादी ने इंसानों को पीछे छोड़ दिया। 96 लाख इजाफे के साथ जानवरों की आबादी 25 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई। 34 लाख इजाफे के साथ फार्म हाउसेस की तादाद में 1 करोड़ 17 लाख रुपए इजाफा। काबिल काश्त रकबा 1 करोड़ 2 लाख एकड़ इजाफे के साथ 5 करोड़ 18। लाहौर पुलिस यौम आज़ादी उर्स हज़रत अली हजवेरी अलैहिस्सलाम और चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के लिए तैयार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि 57,000 से ज़ायद अफसर और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का अमल जारी। DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 लियाकत अली मलिक की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। 26 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मेरिट पर तरक्कियों का सिलसिला जारी रहेगा। जश्न आज़ादी की लाहौर शहर में तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। बच्चों और बड़ों समेत सब ने बाजार का रुख कर लिया। बच्चों का कहना है इस बार 14 अगस्त भरपूर अंदाज में मनाएंगे। झंडियां खरीदनी है, गुब्बारे और बैजेस अभी बाकी हैं। जश्न आज़ादी में 2 रोज बाकी। हर तरफ सब्ज और सफ़ेद रंगों की बहार। बाजारों में झंडे, झंडियों के स्टॉल्स पर रश। शहरी कहते हैं कि जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे।